हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, आज मैं फिर आ गया हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट लेकर एक ऑनलाइन मैच। और अभी मुझे मिले हैं विश्वास कंडे। इनकी 1193 अंक है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, अच्छे अपोनेंट हैं। मैं अब पहला मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन मैं E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ। दोस्तों मुझे देखना है अपोनेंट कौन सा मूव चलते हैं। तो मैच भाई डिपेंड, देखिए मैच चेस में कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता है। जो भी गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। तो मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी बस छोटा ही प्लेयर हूँ दोस्तों। बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि इन्होंने E7 से उठाकर अपना पॉन E5 पर रखा है, मतलब कि ये अपने क्वीन यानी कि वजीर को F6 पर रख सकते हैं, या फिर अपने बिशप को C5 पर रख सकते हैं। मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपना फेवरेट मूव चलता हूँ। मैं A2 वाले जो पॉन है, ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए A2 A3 क्या है, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ। वाइट के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि अभी अभी मैंने अपना जो पॉन उठाकर A2 से उठाकर A3 पर रखा था दोस्तों। अब मुझे अपोनेंट के मूव का इंतजार है। देखिए तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, अपोनेंट बहुत ही देखिए उन्होंने उठाया, बिशप की मूव किया है, लेकिन उन्होंने D6 पर इसको रखा है। तो अभी मुझे इससे मूव से कोई ख़तरा नहीं है दोस्तों। तो मैं अपना मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने पॉन को उठाकर B2 वाले को उठाकर B4 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए, और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स से मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या आपको नहीं आता है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने चेस के बेसिक रूल्स नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है दोस्तों। और बहुत ही बेसिक स्टेप्स में मैंने उसमें बेसिक रूल्स और मूव चेस के समझाए हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतने बेसिक स्टेप्स में आपने कभी चेस के रूल्स या मूव नहीं देखे होंगे दोस्तों। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन चेस देखिए सीखना आसान है, लेकिन खेलना तभी पॉसिबल है अच्छा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे ब्रेन की भी प्रैक्टिस होती है। तो ठीक है, उन्होंने अपना, देखिए मैच पे आते हैं, उन्होंने अपना नाइट चला है। तो अपने नाइट को पॉसिबिलिटी है कि G4 पर रख के मेरे लिए खतरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख लूँगा। अब देखिए मैच चेस में कोई बड़ा छोटा खिलाड़ी नहीं होता। मुझे लगा कैसलिंग करेंगे, देखिए उन्होंने कैसलिंग कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ दोस्तों, जिसमें कि इनको फंसाया जा सके। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉन को मैं डबल मूव चलूँगा दोस्तों। क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं एक मूव बनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो मूव बनेगा या नहीं। देखिए उसमें रिस्क तो है, लेकिन रिस्क कभी कभी लेना पड़ता है दोस्तों। आज मैं वो रिस्क लेने का सोच रहा हूँ। तो भाई इस मैच में मैं हार भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। क्योंकि देखिए मैं अपने नॉर्मल मूव से नहीं, आज मैं थोड़ा सा लीक से हट के मूव चलना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि पॉसिबल होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं हाल फिलहाल में इसको नहीं मारूंगा। मैं एक मूव अपना और आगे चल दूंगा दोस्तों। तो देखिए ना मारने के पीछे एक रीज़न है। अगर मैं अपने B4 वाले पॉन से उसका पॉन मारता, तो वो अपने बिशप से मेरा पॉन मार देती, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए मैंने उसको नहीं मारा है। तो अब मुझे देखना है कि वो मूव कौन से चलेंगे। वेरी गुड। तो देखिए अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं। क्या मुझे इसे मारना चाहिए, यस। क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो अपने पॉन से मुझे ज़रूर मारेगा दोस्तों। तो उसका जो अपोनेंट का है मूव ओपन हो जाएगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता, तो मैं इसके लिए इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो अब मुझे अपना मूव चलना है दोस्तों। वो मूव क्या है वो मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने ब्लैक वाले बिशप को B2 पर रख लेता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मुझे देखना है कि भाई अपोनेंट क्या मूव चलते हैं, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल सकता हूं दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। ओके, उन्होंने अपने नाइट को चलाया। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है नाइट को रखने की, वो B4 पर रख सकते हैं और D4 पर, तो उससे मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि अपने इस वाले नाइट को एक मूव आगे कर देता हूं, यानी कि रख देता हूं C3 पर। जानबूझ के मैंने C3 पर रखा है दोस्तों, क्योंकि अगर अगर देखिए अपना क्वीन यानी कि वजीर वो B5 B6 पर रख सकते हैं, और रूक भी B6 पर रख सकते हैं। तो मैं अब उनके सामने अपना नाइट लगा दूंगा दोस्तों। तो अब इस बात से वो वाला मूव नहीं चल पाएंगे। अब देखिए मैं अब अपना जो मैंने आपको मूव बोला था वो मैं प्लान करूंगा दोस्तों। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है, उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलता है। देखिए दोस्तों, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है कि भाई अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। देखिए चेस में कोई भी छोटा बड़ा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों।
तो भाई अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। तो मैच बड़ा ही अच्छा है और इनके 9 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को ओके। तो देखिए उन्होंने ये मूव चलाया क्योंकि वो अपने जो है बिशप को E5 पे रखना चाहते हैं दोस्तों, ये पक्की बात है। तो ठीक है, उन्हें रख लेने दीजिए, मैं अपना नाइट चलूँगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। तो मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैं सिर्फ उनके मूव का ही इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। अब वो जो मूव चलेंगे तभी मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको पहले ही बोला था, मैंने आपको बोला था कि वो जो है अपने बिशप को वहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, तो वो बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं दोस्तों। और जब अपोनेंट इतना होशियार हो तो भाई दिक्कत तो होती ही है। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने मूव चलाया, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। तो देखिए बड़ा ही अच्छा मैच मुझे लग रहा है यहाँ पर होने वाला है। तो अब उनके मूव के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई देखिए, अब जो मैं मूव आपको बताने जा रहा था कि मैं स्ट्रेटजिक मूव चलूँगा, और लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही दिमाग लगा कर और सोच कर मूव चल रहे हैं दोस्तों। तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो भाई अब मैं अपना कुछ नया मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव, पॉसिबिलिटी इनकी क्या है। ओके, इन्होंने इसको मार दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो भाई मुझे देखना है कि अब इस मैच में क्या हो सकता है। तो भाई बड़ा ही बढ़िया गेम होने वाला है। तो कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। इन्होंने हाथी सामने रखा है, लेकिन सबसे पहले मुझे हाथी का रास्ता ब्लॉक कर देना चाहिए दोस्तों। तो मैंने जानबूझ के हाथी का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मैंने उस पॉन को इसीलिए नहीं मारा था, मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ मूव चलेंगे। तो देखिए यही स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। अगर मैं अपने घोड़े को B5 पर नहीं रखता तो वो अपने नाइट को D4 पर रख देते दोस्तों, जिससे कि मुझे लॉस होता। तो इसके लिए अपना लॉस बचाने के लिए मैंने जानबूझ के ये मूव चलाया। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव करेंगे। देखिए दोस्तों, तो भाई जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ये बात तो फाइनल है ही, मैं पहले ही आपसे बोलता आ रहा हूँ। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है। उनके 8 सेकंड बचे हैं दोस्तों। ये देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो अभी मेरा ये क्या लॉस कर रहा है, ये मेरा कुछ भी लॉस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। मार दूं क्या? नहीं मारना चाहिए दोस्तों, इतना जल्दी नहीं मारना चाहिए दोस्तों। मैं अभी इनको नहीं मारूंगा दोस्तों। मैं एक काम करता हूं, और देखिए मैं अगर नहीं मारूंगा दोस्तों तो ये मुझे दिक्कत कर देगी, इसलिए मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट को उठाकर B3 पर रख देते दोस्तों। क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर C1 पर रख देता, वो B3 पर रख देते, मुझे लॉस हो जाता। तो देखिए मैंने बिशप से उसको मार दिया है, क्योंकि इस वाले पॉइंट को मैं मारना चाहता हूँ, मैंने मार दिया है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा था स्ट्रेटजिक मूव, तो दोस्तों देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो भाई मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, तो मैंने उसको मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो देखिए सीधी सी बात यही है कि भाई मुझे इसको बचाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को हटा लेता हूँ। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है, या मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है इस समय, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लेकिन मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए
क्योंकि उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया खेल रहे हैं वो, अपोनेंट बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं लेकिन उनके पास चांस नहीं है दोस्तों, बात ये है। अब चांस कैसे नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इसको 2 कदम चल देता हूँ दोस्तों। उस घोड़े को हटाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। मैंने जानबूझ के उसको 2 कदम चला हुआ है दोस्तों। G2 वाले पॉन को G4 पर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि वो घोड़ा जो उनका नाइट है मेरे लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न कर रहा है दोस्तों उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो देखिए उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं इस पॉन को जो कि ब्लैक कलर का था H3 वाले को 1 कदम आगे चल दिया है। मैंने जानबूझ के चला है दोस्तों, देखिए। तो इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं भाई, स्ट्रेटजी फिक्स है, जानबूझ के मैंने ये चला है मूव। देखिए क्यों चला है, क्योंकि अब मैं G4 वाले पॉन को 1 कदम आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे हाथी के लिए जगह हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था जगह हो जाएगी हाथी के लिए, और मैं हाथी के लिए भी जगह करना चाहता हूँ। देख लिए मैंने कर ली है, और अब बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव करूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बड़ा ही अच्छा होने वाला है, डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो बढ़िया है, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे की बात कर पाऊँगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो वेरी गुड। देखिए इन्होंने क्या किया है कि अपना जो है अपने खुद के लिए जो उन्होंने लॉस किया है, तो ये भी हाथी से मेरा मारेंगे। देखिए मैंने राजा के सामने का जानबूझ के जो है पॉन अपना हटा दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि वो काम क्या है वो सोचना मुझे। सबसे पहले अपने वजीर को बाहर निकाल के लाना है दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दोस्तों, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, तभी आगे का कोई मूव मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है, अब मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलते हैं, उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा मैच जा रहा है। ओके, ये अपने नाइट को उठाकर F6 पर रख सकते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इनकी चाल कामयाब होगी कि नहीं ये तो डिपेंड करता है इनके मूव पर ही, क्योंकि मैंने अभी तक स्पेसिफिक कोई मूव नहीं बनाया। देखिए दोस्तों इन्होंने अपना मूव चला है क्योंकि ये मेरा हाथी मारना चाहते हैं। तो भाई इनके मूव के लिए मैं पहले से रेडी हूँ। मैं अपने हाथी को उठाकर इस लोकेशन पर रख देता हूँ, तो ये ना मुझे चेक दे पाएंगे ना कुछ, लेकिन ये मेरा एक पॉन तो मार ही रहे हैं दोस्तों, ये बात तो है। तो मैं उसको मारने दे सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आगे की मूव जो मुझे चलना है वो सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इस समय चल रहा है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं कोई क्या सोच सकता हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है मुझे ठीक है, मैंने सोच लिया है दोस्तों। ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं और सोच समझ के ही चल रहे हैं। ये मेरा F4 वाला पॉन मारेंगे दोस्तों, ये बात पक्की है, क्योंकि इन्हें वही पॉन नहीं, इन्होंने वो पॉन नहीं मारा और अपना वजीर मरवा लिया। तो मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। तो भाई अब मैं एक काम करूँगा, इनका वजीर मर सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अभी वजीर नहीं मरवाया है, कोई बात नहीं है, अभी वजीर नहीं मरवाया है दोस्तों। देखिए अभी वजीर नहीं मरवाया है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है कि भाई और वो काम ये है कि अपने वजीर को बचाना है। तो
अपने वज़ीर को बचाना है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे। देखिए उन्होंने एक थोड़ी सी गलती की है, अब मुझे इंतज़ार है उनके मूव का दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे ये देखना है कि इस मैच में हो क्या सकता है। तो बड़ा ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है, तो अब मुझे देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है दोस्तों, सीधी बात तो यही है। मुझे पता था वो ऐसा कुछ मूव चलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैं पहले से उसके लिए रेडी हूँ। मैं अपने वज़ीर को थोड़ा और पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, और मैं कुछ ऐसा मूव चलना चाहता हूँ दोस्तों जिससे कि उनको पता ही ना चले कि उनके साथ क्या हुआ, और वो मूव मुझे अभी मिल नहीं रहा है दोस्तों, वो मूव मुझे ढूंढना है। ओके, बढ़िया, एक मूव मिला है। देखिए कौन सा मूव है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पर रखूँगा, और D4 पर रखने के बाद अपने F4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो ये मैंने 3-4 मूव आगे का मूव सोचा है दोस्तों, मुझे देखना ही सक्सेस होगा या नहीं। तो मैं वही आपको बोल रहा था जो, देखिए ठीक है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था इसको उठा के यहाँ पर रख दूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अब इनके मूव पर ही डिपेंड है दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगे, और बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है। देखिए अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं अपना नाइट उठाकर D4 पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय जा रहा है, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अब ये हाथी यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है, इनको हाथी हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। वेरी गुड, मैं पहले ही बोल रहा था इनको हाथी हटाना पड़ेगा। तो भाई मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं काम करता हूँ कि मैं इसको, देखिए इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये मूव चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँ। देखिए बेहतरीन मूव मिला है। मैं अपने हाथी को G1 पर रखना चाहता हूँ जिससे कि उनका वजीर मार दूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक प्लान थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो प्लान ये है कि मुझे उनका घोड़ा वहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। अगर घोड़ा वहाँ पर रहेगा तो मार नहीं पाऊँगा। घोड़ा कैसे हटेगा, नाइट। देखिए अगर मैं उनके वजीर यानी कि क्वीन के सामने अपने रूक को G1 पर रखूँगा तो वो अपने नाइट को G4 पर रख देंगे, तो उनका वजीर मैं नहीं मार पाऊँगा। तो उनका अगर मुझे वजीर मारना है तो सबसे पहले मुझे अपने बिशप को H3 पर रखना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रेटजिक मूव बोलते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमको कि क्या करना है। तो अगर उनका मुझे क्वीन यानी कि वजीर मारना है तो सबसे पहले अपने बिशप को मुझे H3 पे रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जैसे ही मैंने अगर बिशप को H3 पे रखा और उन्होंने अपना वजीर अगर नहीं हटाया तो मैं उनको वजीर को मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। तो देखिए मैं जैसे कि आपको बोल रहा था अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ ये है कि मैं अपने एक काम करता हूँ, बिशप को जैसे कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चल सकते हैं वो दोस्तों। देखिए मेरा मूव अभी मैच नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन एक काम तो हम कर ही सकते हैं, और वो काम क्या है वो सोचना है मुझे। अगर वो अपना नाइट यहाँ से हटाते हैं दोस्तों तो मुझे सक्सेस मिल सकती है, और मैं उनके क्वीन को मार सकता हूँ। नाइट उनके हटाने की ज़रूरत है, और नाइट कैसे हटेगा ये मुझे सोचना है दोस्तों। ओके, तो नाइट कैसे हटेगा ये मुझे सोचना है दोस्तों। नाइट हटाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो नाइट हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं वो इस समय दोस्तों। देखिए मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा मूव चल देता हूँ दोस्तों। अपने नाइट को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। तो मैंने ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और बढ़िया भी है।
अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मूव जिसको बोलेंगे अभी, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एक गलती कर रहा हूँ और वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो गलती क्या है वो मुझे बतानी है आपको, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने हाथी को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, जानबूझ के मैंने मूव चला है क्योंकि वो अपने हाथी से मेरा मारने वाले हैं। अभी वो अपने रोक से मेरा ये पॉन मारने वाले हैं, जो कि आपको दिख रहा है C4 पर। उसके बाद मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है, अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे कुछ चलना पड़ेगा दोस्तों, इस मूव के बाद ही मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ। तो मुझे देखना है वो सफल होता है या नहीं। अब उसकी सफलता इनके मूव पर ही डिपेंड करती है दोस्तों। वेरी गुड, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो मैं अपने वजीर को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, जानबूझ के मैंने उसको जो है E5 पे ले लिया दोस्तों। देखिए मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे चेक देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। वो क्या है वो मुझे सोचना है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वो हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले, और वो काम ये है कि इनके वजीर को यहाँ से हटाता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने वजीर को हटा दिया है, जानबूझ के हटाया है, क्योंकि मैं अब देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अगला कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने पीछे चल दिया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए बहुत ही दिमाग से ये खेल रहे हैं इस समय। तो मैं अगर अपने विशप से इनका ये वाला पॉन मार देता हूँ, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चाल, अपने विशप से मारूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैंने इनको फंसाने की कोशिश की है इस बार। मैंने अपने विशप से मार दिया है, और जैसे ही ये अपने नाइट से मेरा विशप मारेंगे, मैं इनको चेक दे दूंगा, इनका वजीर मार दूंगा। तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे ये, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला था अब तक फंसाने के लिए। मुझे बहुत कुछ इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन इनका सक्सेस नहीं हो पाया। और तो ये अनलकी मैं इनको बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे विशप को मारा, ओके, इन्होंने अभी नाइट से मेरे विशप को नहीं मारा है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनको चेक दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियाँ तो की हैं। नहीं, एक मिनट, चेक देने से पहले मैं सोच लेता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखिए चेक तो मैं दे ही रहा हूँ, तो सबसे पहले चेक दे लेता हूँ दोस्तों। देखिए तो मैच में जो है जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो चेक तो ये बचा ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, या मैंने एक छोटी सी गलती की है दोस्तों। देखिए मैंने एक गलती तो की है, और वो गलती की है चेक देने की। तो मैं वही बोल रहा था, चेक मुझे अभी नहीं देना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी तो हूँ ही। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए मैंने एक गलती तो की है दोस्तों, तो मैं चाहता तो इनके, हाँ देखिए मैं बोल रहा था मैंने गलती की है, कोई बात नहीं है। तो मैं अब कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूँ क्या? नहीं, मैं इसको ओ सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। और मैंने जो है वो गलती कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने उस पोजीशन पर मार दिया है। कोई बात नहीं है दोस्तों, तो मैच तो ख़तरनाक हो गया है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चाल चली। देखिए तो गलती तो हुई है दोस्तों, अब मुझे देखना है इस गलती का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। देखिए तो मैच तो अब थोड़ा सा फंस गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं उस पॉन को नहीं मारना चाहिए थे, देखिए मैंने उस पॉन को मार दिया। तो मैं वही बोल रहा था, मैच में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है दोस्तों। देखिए अब उन्होंने जो है उस बात का फ़ायदा उठाया, और दूसरी गलती मुझसे हुई है,
तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। वो मेरा हाथी मारना चाहते थे। देखिए अब अल्टीमेटली मैच तो अब लगभग बिगड़ ही गया है, तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैच तो ये ख़राब हो गया दोस्तों मेरे एक मूव से। देखिए मैंने आपको वही बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही बढ़िया अपोनेंट ने ये मैच खेला है दोस्तों। तो मैंने गलती की है, देखिए मैं एनालिसिस उस समय अच्छी तरीके से नहीं कर पाया और वहीं मिस्टेक भी हुई है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए मैच में हार और जीत चलती रहती है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है, बढ़िया, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने हाथी को यहाँ पर रखूँगा। और देखिए मुझे लगता है फिर मैंने गलती की है क्या, कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो मैच तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गलतियाँ किसी से भी हो सकती है दोस्तों, गलती हुई है। और मैंने अपना वजीर सिंपल सामने रख के वजीर मरवा दिया दोस्तों। ये तो बड़ा ही मिस्टेक वाली बात है। मैं उससे अपने वजीर से इनके दो जो है रोक मार सकता था। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेला है, तो जितनी तारीफ़ की जाए उनकी बहुत कम है, बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी। तो मैं आपको बोल रहा था चेस में गलतियाँ होती है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए मैंने गलती की और मेरा सीधा सीधा वजीर अपना मरवा दिया दोस्तों, तो गलती तो हुई है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इनके मूव के ऊपर मेरा मूव डिपेंड है। देखिए मैं तो लास्ट तक खेलने ही वाला हूँ दोस्तों, ये बात पक्की है। तो भाई देखिए इन्होंने मुझे चेक दिया है, कोई बात नहीं है, मैं इससे बच जाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए गलतियाँ तो आदमी से होती ही हैं, जो गलती करेगा दोस्तों वही मैच हारेगा, मैंने पहले भी आपको बोला है। तो भाई अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो मैंने गलतियाँ तो की हैं दोस्तों, और जो गलती करेगा वो हारेगा, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो मैच में कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों। और देखिए वही बात सच साबित हुई, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इन्होंने मैच लगभग जीत ही लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है, बढ़िया मैच इन्होंने खेला है। तो देखिए ये जानबूझ के जो है अब बराबरी करना चाहते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए तो अब रेडी ही हूँ। अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो अब इस मैच में क्या हो सकता है, मैं ये पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्हीं को मारने देता हूँ दोस्तों। देखिए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो अब भाई देखना ये है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे का मूव मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई गलती तो मैंने की, सीधा सीधा अपना वजीर मरवा दिया, वो चाल मुझे नहीं चलनी चाहिए थी और मैंने उसको नहीं देखा, एनालिसिस नहीं किया प्रॉपर। तो मैं अपना वजीर मरवा कर इनके दो हाथी ले सकता था दोस्तों, वो बढ़िया चाल थी, लेकिन मैंने उस समय नहीं चली। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही बढ़िया उस समय इन्होंने जो है मैच खेला है, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है दोस्तों। तो भाई अब देखना ये है कि इस मैच में हो क्या सकता है, होने को तो वैसे कुछ है नहीं, सीधी बात तो यही है। तो बहुत ही अच्छा मैच इस समय हुआ है और आई एंजॉय डिफीट को, आज मज़ा आ गया ये वाला मैच खेल के। तो मैं अब देखिए एक ही मिस्टेक थी दोस्तों, अगर वो मिस्टेक में बचा ले जाता तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला है आज। तो देखिए आई एंजॉय डिफीट को इन्होंने हार का स्वाद चखा है, और आई एंजॉय डिफीट को आज मज़ा आ गया इनके साथ मैच खेल के। तो भाई गलती जो करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही दोस्तों, देखिए सीधी बात तो यही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था आज मैं कुछ नए मूव चलना चाहता हूँ। तो देखिए हर समय जो है पॉसिबिलिटी कुछ अलग रहती है दोस्तों, कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही बढ़िया मूव जो है इन्होंने चला है। तो अब मुझे देखना है कि इस मैच में अब वैसे तो होने वाला कुछ है नहीं, फिर भी देखिए तो वही मैं आपको बोल रहा था दोस्तों। अब मुझे देखना, अब वैसे तो कुछ हो नहीं सकता इस मैच में। हाँ देखिए मुझे मालूम था कि यही चलेंगे, कोई बात नहीं है। तो भाई अब आई एंजॉय डिफीट आज हार गया है दोस्तों, तो बड़ा मतलब एंजॉय किया है उसने अपनी डिफीट। देखिए तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव थे इस मैच में, और एक गलती ही मैच को जो है मैच को फिनिश कर दिया है, एक गलती ने। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा होता रहता है, मैच तो हार जीत का ही नाम है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने जो गलती की थी दोस्तों, उस समय मुझे अपने वजीर को मरवा कर इनके दो हाथी मार देने चाहिए थे, तो बहुत ही बढ़िया मैच हो जाता उस समय।
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव चलता, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। अब बस ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। बढ़िया मैच खेले हैं ये, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैच तो अच्छा हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि भाई अब इसमें वैसे होने वाला तो कुछ है नहीं, तो बढ़िया ऑप्शन तो कुछ है नहीं। सिंपली फिर भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इस मैच में। बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इनकी। तो दोस्तों देखिए, मैच में कोई भी जीत या हार सकता है। तो मैं देखिए, ये मैच इसका लाइव एग्जांपल है। इनके 1193 अंक हैं दोस्तों। तो मैच में कोई भी जीत या हार सकता है, लेकिन देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, और इन्होंने जो है उस बात को प्रूव कर दिया है दोस्तों। देखिए, तो भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो भाई देखिए, अल्टीमेटली तो बढ़िया जो है चल रहा है इस समय, कुछ होने वाला तो नहीं है वैसे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई कि मैच में अब कुछ बचा नहीं है और चेकमेट ही है। तो बढ़िया इन्होंने खेला है, अपोनेंट की जितनी मैं तारीफ़ करूँ बहुत कम है। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है। तो मैच में देखिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, अब सिंपल चेकमेट है। मैंने जानबूझ के वहाँ पर रख दिया था, क्योंकि अब चेकमेट है ही, तो वैसे तो और भी एक मूव हो सकता था, मैं F पर भी रख सकता था, F1 पर। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और देखिए, अब सिंपल चेकमेट। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बड़े या छोटे खिलाड़ी से बात नहीं होती, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए, इस मैच में मैंने गलती की और देखिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। तो आप भी बस फुल कॉन्फिडेंस में मैच खेलिए दोस्तों। देखिए, सिर्फ ये मैच लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप भी फुल कॉन्फिडेंस में मैच खेलिए, और अगर आप सामने वाले की गलतियाँ देखते हैं तो आपको पक्का कोई नहीं हरा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा उद्देश्य है चेस को फेमस करना, खुद को नहीं, तो इसलिए मैंने अपना फेस भी नहीं डाला है दोस्तों। अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।